चलो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज पर डिस्कशन आज हमें सबसे सिंपल टॉपिक जो है फ्रॉम फिजिक्स उसका डिस्कशन स्टार्ट करना है। सिंपल इसलिए क्योंकि आपके नीट के एग्जाम में इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस आएंगे, जेडब्ल्यू के एग्जाम में इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस आएंगे एंड ये क्वेश्चन सिर्फ आपके मार्क्स बूस्ट करने के लिए होंगे। मतलब इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, आप सबके पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो कि सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जितना कंटेंट में टॉपिक का पढ़ाऊंगा उतना अगर एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी पढ़ लेगा और उसको भी क्वेश्चन देंगे तो वो भी विदाउट टेकिंग पेन इन हिज हैंड वो सॉल्व कर सकता है। इतना सिंपल पार्ट इस मतलब सेमीकंडक्टर टॉपिक का पहले से मेंटेन है। जब एग्जाम की लेवल डिफिकल्ट हो रही थी तभी भी इस क्वेश्चन की जो लेवल है इस टॉपिक के वो कांस्टेंट मेंटेन है। इसलिए सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जितनी बातें मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, जितनी बातें मैंने वर्कशीट के क्वेश्चन में इंक्लूड की है, जितनी बातें हम डाउट में डिस्कस करेंगे, बस उतनी ही पार्ट के ऊपर फोकस करना है। वैसे सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसको अगर पढ़ने जाएंगे तो इसका कंटेंट इतना ज्यादा है कि उसको अपन 2 महीने पढ़ सकते हैं। पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बाइनरी सिस्टम, सब कुछ आपके केमिस्ट्री का क्या सॉलिड स्टेट, एफसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर, सब कुछ इसमें रिलेटेड है। लेकिन उससे रिलेटेड कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए ही नहीं है, इसलिए हम उस पार्ट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पार्ट हमारे लिए रिक्वायर्ड है उसी के ऊपर हम इस टॉपिक में इस लेक्चर में फोकस करने वाले। बी क्लियर अबाउट इट। जितना कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है सेमीकंडक्टर का उतना ही प्रिपेयर करो। इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अबाउट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एकदम सिंपल टॉपिक है, देखो सबसे इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम सारी बातें यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पार्ट इंपॉर्टेंट है उतनी बातों के ऊपर अपन फोकस करेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर हमें कंफर्मेशन है कि इसी कंसेप्ट के ऊपर वही क्वेश्चंस आएंगे, वही रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलो तो सेमीकंडक्टर मतलब क्या है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने ये सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत बार इसको डिफाइन कर चुके हैं कि हमें मालूम है कि हमारे सराउंडिंग में जो भी मटेरियल्स होते हैं बेसिकली हम उसको 3 पार्ट में, 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। कुछ होते हैं कंडक्टर्स, कुछ होते हैं इंसुलेटर्स एंड कुछ होते हैं सेमीकंडक्टर्स। और ये तीनों टाइप में, तीनों पार्ट में हम मटेरियल को डिफरेंशिएट कर पाते हैं उसके लिए हमारे पास एक ही बेसिस है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री मध्ये जो मिलता है, फ्री वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल की टेंडेंसी क्या होगी, मटेरियल किस टाइप का होगा। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं कि हमें मालूम है कि हर एक मैटर एटम से बना है, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इस तरह के डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी मोशन यानी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। अब इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, उसमें हमने एटम में बोर्स थ्योरी में देखा था कि जैसे जैसे ऑर्बिट के नंबर बढ़ते हैं, ऑर्बिट के नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। इसका मतलब जो आउटर मोस्ट शेल होती है या फिर आउटर मोस्ट बैंड होता है जिसको अपन वैलेंस बैंड या फिर वैलेंस शेल बोलते हैं। अभी बैंड एंड शेल में क्या डिफरेंस है, एक एटम की होगी तो शेल, लेकिन एक मटेरियल के सारे एटम के आउटर मोस्ट शेल क्या करते हैं, एक बैंड बनाते हैं, एक लेयर बनाते हैं जिसको अपन वैलेंस बैंड कंसीडर करते हैं। तो इस वैलेंस बैंड में रिवॉल्यूशन परफॉर्म करने वाले जो इलेक्ट्रॉन है दे आर मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। वो कैसे है, सबसे ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी क्या है, हाईएस्ट है, मैक्सिमम में सबसे ज्यादा है। अब कंडीशन क्या होती है, देखो कि इस ऑर्बिट में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले से ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का माइंडसेट हमें मालूम है उसको एज अर्ली एज पॉसिबल फ्री होना है ये न्यूक्लियस के बाइंडिंग फोर्स से। तो ये वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वेट करता है कहीं से अगर हमें एनर्जी मिल गई तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और उसका यूटिलाइज करके जंप करके एटम के स्ट्रक्चर के बाहर जाएंगे। लेकिन इसको एटम के स्ट्रक्चर से बाहर जाने के लिए यहाँ पे और एक बैंड होता है जिसका आप केमिस्ट्री में ज्यादा डिस्कशन नहीं करते और फिजिक्स में हम उसको कंसिडर करते हैं कि ये लिमिट है अप टू विच जिस तक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। तो वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके अगर ये कंडक्शन बैंड तक जंप करके आता है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या बनता है, फ्री बनता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ने जंप कर दी और ये कंडक्शन बैंड पे जाने से पहले ही फिर से नीचे जाके गिरा
तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो कि इलेक्ट्रॉन फ्री होगा या नहीं होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर, किसके, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बिटवीन का जो डिफरेंस है उसके ऊपर। तो इस डिफरेंस की वजह से वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे, ये कंडीशन चेंज होगी। एंड जिस मटेरियल में ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो प्रेजेंट होते हैं इन वेरी लार्ज नंबर, उसको बोला जाता है कंडक्टर। जिस मटेरियल में ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होते, पूरे के पूरे एब्सेंट है, उसको बोला जाता है इंसुलेटर। एंड जिस मटेरियल में ये फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन मॉडरेट होते हैं, म्हणजे नावालाच असतात, कुछ काम के नहीं है इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए अनेबल होते हैं उनको बोला जाता है सेमी कंडक्टर। यानी कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी मटेरियल है उनको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड ये फ्री इलेक्ट्रॉन का जो प्रेजेंस है वो डिपेंड करेगा उनके एनर्जी के गैप के बिटवीन, कौन से वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के एनर्जी के बिटवीन। अब इसको और तरीके से भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे करंट फ्लो होने के लिए अगर अलाउ किया जा रहा है तो वो बनेगा कंडक्टर, करंट फ्लो होने के लिए अगर अलाउ नहीं किया जा रहा है तो वो बनेगा इंसुलेटर, करंट फ्लो होने के लिए पार्शियली अगर अलाउ किया जा रहा है तो वो बनेगा इंसुलेटर। या फिर अगर बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी डिफरेंशिएट करना है कि जिसकी कंडक्टिविटी सबसे कम है, कि -2 to -8 इस रेंज में कंडक्टिविटी है, वो बनेगा इंसुलेटर। लेकिन यही कंडक्टिविटी अगर मैक्सिमम है, हाईएस्ट है, इन द रेंज ऑफ +2 to +8, तो वो बनेगा कंडक्टर। एंड जिसकी कंडक्टिविटी इन दोनों की इन बिटवीन है, मॉडरेट है, वो बनेगा सेमीकंडक्टर। सेम मटेरियल हम बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जिसकी रेजिस्टिविटी ट्रिमेंडसली हाई है, कितनी है, 10⁻11 से 10⁻19 तक, वो बनेगा इंसुलेटर। जिसकी रेजिस्टिविटी कम है, मतलब इसको ही माइनस कर देंगे, -11 से -19 मीटर, वो बनेगा कंडक्टर। एंड जिसकी रेजिस्टिविटी इन दोनों के इन बिटवीन है, वो बनेगा सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मटेरियल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली अगर बात करेंगे कंडक्टर की, तो कंडक्टर की केस में होता क्या है, देखो कि अगर हम ग्राफिकली ये बैंड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ये पहला वाला आउटर मोस्ट बैंड है, इसको अपन बोल रहे हैं वैलेंस बैंड। एंड ये दूसरा बैंड है जिसको बोला जा रहा है एज ए कंडक्शन बैंड। तो अगर गिवन मटेरियल कंडक्टर है तो उस कंडक्टर में होता क्या है, देखो उस कंडक्टर में ये 2 पॉसिबल केसेस है। कौन सी 2 पॉसिबल केसेस है, कि यहाँ पे जो वैलेंस बैंड है एंड जो कंडक्शन बैंड है, किसी किसी मटेरियल में ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकते हैं। अगर ये ओवरलैप हो जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, उस वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिल गई तो भी इजीली कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, मतलब वो फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी किसी किसी कंडक्टिंग मटेरियल में क्या होता है कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते, लेकिन इनके बिटवीन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन ये डिफरेंस इतना नेग्लिजिबल है कि यहाँ पे वैलेंस बैंड वाला जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ी भी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करेगा तो भी वो इस कंडक्शन बैंड में जंप करके आ सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो Eg होता है, Eg का मतलब एनर्जी गैप, एनर्जी गैप को बैंड गैप ऐसे भी बोला जाता है, या फिर बैंड गैप एनर्जी, या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप ऐसे भी बोला जाता है, जो एक्चुअल में होता है डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल ऑफ, मतलब ऐसे एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। ये जो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड है, इन दोनों के एनर्जी लेवल का डिफरेंस मतलब एनर्जी गैप होता है। कंडक्टर की केस में हम डायग्राम में देख रहे हैं, एक तो 0 होगा नहीं तो नेग्लिजिबल होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जितने सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है, एनर्जी गेन करने के बाद दे कैन एंटर इनटू कंडक्शन बैंड एंड बिकम्स फ्री, इसलिए ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, एंड जिसकी वजह से सारे कंडक्टिंग एप्लीकेशंस में ये कंडक्टर जो है, कंडक्टिंग मटेरियल जो है, वो हेल्प करता है। अब वही बात अगर इंसुलेटर के बारे में देखेंगे, वही बात अगर रिलेटेड टू इंसुलेटर देखना है, तो इंसुलेटर में होता क्या है, देखो कि अगर यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड है, तो ये कंडक्शन बैंड यहाँ पे आता है,
मतलब इन दोनों के बिटवीन का जो गैप है, एनर्जी गैप, ये क्या होता है, हाईएस्ट होता है, लार्जेस्ट होता है, जिसकी ऑर्डर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होती है। इतना बड़ा एनर्जी गैप इन दोनों बैंड में होने की वजह से क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो पहले वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है, कितनी भी एनर्जी गेन करके जंप करके अगर कंडक्शन बैंड में एंटर करने का ट्राई करेगा तो एक भी इलेक्ट्रॉन एंटर करना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इंसुलेटर के सरफेस के ऊपर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है तो कोई कंडक्टिविटी का या फिर करंट कंडक्ट करने का कोई पार्ट यहाँ पे आता ही नहीं है। इसलिए इंसुलेटर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं, उसके लिए वो कुछ भी हेल्प नहीं करते। ठीक है, तो ये बनी केस फॉर इंसुलेटर। अब ये दोनों तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर यानी अर्धवट कंडक्टर। अर्धवट कंडक्टर क्यों, कि इसमें होता क्या है कि जो डिफरेंस है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड वो इस तरह से है। किस तरह से है, कंडक्टर से थोड़ा सा ज्यादा बट इंसुलेटर से कम, कंडक्टर से ज्यादा इंसुलेटर से कम, इसलिए इसको आधा कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, अर्धवट कंडक्टर बोला जाता है। अब इस टाइप के कंडक्टर में क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है, जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है, सारे के सारे एनर्जी गेन करेंगे। एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में एंटर करने का ट्राई करेंगे, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये कंडक्शन बैंड में एंटर करना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इनमें से कुछ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो सक्सेसफुली कंडक्शन बैंड तक ट्रैवल करेंगे, कंडक्शन बैंड में एंटर करेंगे, जिनके नंबर, ध्यान से सुनो, कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में एंटर करेंगे मतलब फ्री हो जाएंगे, लेकिन जिनके नंबर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं होंगे। इसका मतलब ये सेमीकंडक्टर की केस क्या होती है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेजेंट है, लेकिन इनके नंबर जो है टू लेस, बहुत कम है, सो दैट प्रैक्टिकल करंट फ्लो इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली करंट फ्लो इज नॉट पॉसिबल मतलब वहां पे करंट फ्लो होने का कोई पार्ट ही नहीं आता है, वहां पे करंट फ्लो ही नहीं हो सकता है। ये केस आती है सेमीकंडक्टर की। ठीक है, तो नाउ ऑनवर्ड हम इन्हीं सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एंड जिसमें क्या होता है कि आपके पीरियोडिक टेबल में जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मतलब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एज ए सेमीकंडक्टर बिहेव करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन हर एक की टेंडेंसी डिफरेंट होती है। इसलिए सारे के सारे सेमीकंडक्टर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते हैं। इवन कार्बन का खुद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपको मालूम है केमिस्ट्री का एक स्पेशल सेक्शन कार्बन को ही पढ़ाने के लिए बनाया गया है कि वो एलोट्रोपिक है, डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट वे से बिहेव करता है। कुछ एप्लीकेशन है कार्बन के डायमंड जैसे, वो प्योर इंसुलेटर है, कुछ एप्लीकेशन है ग्रेफाइट जैसे, वो प्योर कंडक्टर है, तो हम उसके ऊपर भरोसा नहीं रखते और उसको सेमीकंडक्टर में लेके भी नहीं आते। हमारे फेवरेट 2 ही सेमीकंडक्टर रहेंगे, एक सिलिकॉन दूसरा जर्मेनियम। एक सिलिकॉन दूसरा जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो वर्ल्ड में जितने सारे सेमीकंडक्टर रिलेटेड एप्लीकेशंस बनेंगे उसमें मैक्सिमम टाइम्स हम इन दोनों सेमीकंडक्टर का ही यूज करते हैं। एंड इसका ही रीजन है, देखो आपको मालूम होगा शायद से, सिलिकॉन वैली बोल के एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिटी है, जिसका मतलब पूरे वर्ल्ड का जो भी आईटी सेक्टर है वो वहां से कंट्रोल होता है। वर्ल्ड नंबर 1 आईटी हब अगर कोई है तो वो है सिलिकॉन वैली। और उसको सिलिकॉन वैली क्यों बोला गया होगा, अब आप कनेक्ट कर सकते हो कैसे, क्यों, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज करते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतलब क्या, कि सिंपल वर्ड्स में मैं बोलता हूं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतलब क्या, ऐसे डिवाइसेस जिनको अपन प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि देखो जैसे अभी मेरा मोबाइल है, आईपैड है, यहाँ पे लैपटॉप है, कैमरा है, इनमें एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग है एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रोग्रामिंग इनके डिफरेंट एप्लीकेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं एंड उनको रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये बना इलेक्ट्रॉनिक। तो ये सारा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, आईपैड, इनकी जो प्रोग्रामिंग है वो आती कहां से,
इस प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये सारी बातें हमें आगे पढ़नी है, लेकिन इतना समझ जाओ कि ये सारा पॉसिबल है बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स ओनली, और ये वर्क करता है ड्यू टू सेमीकंडक्टर्स। इसलिए जो आईटी का वर्ल्ड का लार्जेस्ट हब है उसको सिलिकॉन वैली ही बोल दिया, सिलिकॉन की वैली, सिटी ऑफ सिलिकॉन ऐसे बोला गया। एंड वर्ड नंबर 2 में हमारा इंडिया का बैंगलोर आता है। सिलिकॉन वैली के बाद में डायरेक्ट वर्ल्ड की जो आईटी की प्रोसेसिंग है वो पूरी कंट्रोल एंड आउटसोर्सिंग होती है फ्रॉम बैंगलोर इटसेल्फ। एंड थर्ड इटसेल्फ पुणे ही आता है, मतलब 2 सिटीज हमारे पास है। ऐसे बोला जाता है कि फ्यूचर में बैंगलोर कैन ओवरटेक द सिलिकॉन वैली, कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो और अच्छी बात है, हम पॉइंट के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें हम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर क्लियर हो गया, छोड़ दो उसको। अब आगे का डिस्कशन होगा रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर्स ओनली। लेकिन सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम हमने यहां पे देखा कि सेमीकंडक्टर में होता क्या है, सेमीकंडक्टर में होता यह है क्या है कि बेसिकली जितने भी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे वो जंप करके कंडक्शन बैंड में एंटर करने का ट्राई करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉन जिनके नंबर प्रैक्टिकली करंट फ्लो के लिए कुछ भी काम के नहीं है, सिर्फ कंडक्शन बैंड तक ट्रैवल कर पाते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब वो ऐसे बोला जाता है कि सेमीकंडक्टर जो नेचुरली ऑकर्ड है, नेचुरली हमें मिला है एट नॉर्मल टेम्परेचर, वो एज ए इंसुलेटर ही बिहेव करता है, उसका कुछ खास काम ही नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उस सेमीकंडक्टर के ऊपर थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है। एंड वर्क करने के बाद हम उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डेवलप करते हैं। एंड एक बार वो प्रॉपर्टी डेवलप हो गई फिर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कंडीशन क्या होती है, अगर रिवर है, नदी में से पानी फ्लो होता है, मतलब वो कंडक्टर है। अगर उस रिवर को हमने मोड़ दिया माउंटेन में से वाटर फ्लो हो ही नहीं सकता, मतलब माउंटेन क्या बना, इंसुलेटर बना। लेकिन हमें कुछ मटेरियल ऐसे चाहिए कि जिनको कभी कभी कंडक्टर की तरह, कभी कभी इंसुलेटर की तरह ऐसे वर्क करना है। मतलब ऑन स्विच या फिर ऑफ स्विच, यानी 1 या फिर 0, बाइनरी डिजिट्स यानी डिजिटल, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होगा, उसमें सिर्फ डिजिट्स होंगे। 2 ही टाइप के डिजिट अपन यूज करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक 1 होता है, एक 0 होता है। 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ। तो एक ही मटेरियल है जिसने ऑन भी होना चाहिए, ऑफ भी होना चाहिए। ऑन हुआ मतलब कंडक्टर हुआ, ऑफ हुआ मतलब इंसुलेटर हुआ। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम नदी के ऊपर, रिवर के ऊपर एक डैम बनाएंगे, डैम को डोर रख देंगे, डैम के डोर क्लोज कर दिए, मतलब वो इंसुलेटर बना, नदी का पानी फ्लो ही नहीं होगा। लेकिन जब हमें पानी की रिक्वायरमेंट है, डोर को ओपन करेंगे, मतलब वो कंडक्ट हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। सेम केस सेमीकंडक्टर की होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव करते हैं। अब ये इंप्रूव्ड प्रॉपर्टी का जो सेमीकंडक्टर होता है उसको क्या बोला जाता है, ये हम देखेंगे। इसलिए हम नेक्स्ट पॉइंट लेके आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब जितने सेमीकंडक्टर बेसिकली हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं उसके 2 टाइप है। एक फर्स्ट वन होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो हमारे कुछ भी काम का नहीं होता है। काम का नहीं होता है मतलब जैसे होता है वैसे काम का नहीं, इसको मॉडिफाई करके हम बहुत काम का बनाते हैं। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब वो इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक है मतलब खुद की ही प्रॉपर्टी है उसके पास, मतलब हम उसको बोलते हैं नेचुरली ऑकरिंग सेमीकंडक्टर। मतलब हमने उसके साथ कुछ भी खिलवाड़ नहीं किया है, जैसे था वैसे मिला है, और जैसे है वैसी सिचुएशन में अगर हम उसको कंसीडर कर रहे हैं तो वो बनेगा इंट्रिंसिक कंडक्टर, नहीं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हाँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ये क्या होगा, नेचुरली अवेलेबल और नेचुरली ऑकरिंग सेमीकंडक्टर जो है, जैसी स्टेट में हमें क्या उसके माइनिंग के बाद में मिला है उसी स्टेट में रखेंगे तो वो बनेगा नेचुरल सेमीकंडक्टर। एंड इसको छोड़ के दूसरा होता है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड का नक्शा ही इसने बदल दिया है, दैट इज एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक मतलब क्या, एक्सट्रिंसिक को बोला जाता है एज ए डोप सेमीकंडक्टर। डोप सेमीकंडक्टर, डोप सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर जिसको हमने क्या किया है, डोप किया है। डोप किया मतलब क्या किया, उसकी हमने डोपिंग की है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसका मतलब क्या होगा, डोप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब डोप सेमीकंडक्टर। अब डोपिंग आपको मालूम होगा, जो लोग मतलब ये चरस गांजा जो नशा करते हैं उनको बोला जाता है कि वो डोपिंग करते हैं। जैसे
लास्ट ईयर जून जुलाई में बहुत मैटर चल रहा था, है ना, बड़े बड़े मतलब क्या क्या हो रहा था आपने देखा है, बाकी सब बंद हो गया कार्यक्रम। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, डोपिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इंप्यूरिटी। डोपिंग का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ impurity, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ impurity। इंप्यूरिटी मतलब कचरा, लेकिन सेमीकंडक्टर में हम कचरा नहीं डालेंगे, दूसरा कोई तो एक्सटर्नली ऑब्जेक्ट डालेंगे, तो उसको डालने की मतलब इंप्यूरिटी ऐड करने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है डोपिंग। जिसकी डोपिंग हो चुकी है उसको बोला जाता है डोप्ड सेमीकंडक्टर। जिसकी डोपिंग हो चुकी है उसको बोला जाता है डोप्ड सेमीकंडक्टर। अब ये डोपिंग करेंगे, डोप करेंगे मतलब क्या करेंगे, यहां से आगे हमारा एक्चुअल टॉपिक शुरू होता है। अब तक तो हम इधर उधर की बिना काम की बातें डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और डोप्ड सेमीकंडक्टर। अब बेसिकली बात यह है कि सेमीकंडक्टर की डोपिंग क्यों करनी है। तो रीजन ये है देखो कि सेमीकंडक्टर की डोपिंग हमें करनी है बिकॉज बेसिकली जो नेचुरली ऑकरिंग सेमीकंडक्टर है उसकी जो कंडक्टिविटी है, नेचुरली ऑकरिंग जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी हमारे कुछ काम की है नहीं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए अनेबल है। क्यों अनेबल है उसका रीजन मैं बोल देता हूं कि होता क्या है कि हम सिलिकॉन लेंगे, जर्मेनियम लेंगे, और उनका हमें स्ट्रक्चर मालूम है कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो खुद को स्टेबल बनाने के लिए मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सारे सिलिकॉन क्या करेंगे, नेबरिंग के सिलिकॉन के एटम के साथ ऐसे एक डील बनाएंगे, डील करेंगे, तह करेंगे, जिसमें एक तुमचा एक आमचा, मतलब खुद का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, उसका एक इलेक्ट्रॉन यूज करने के लिए लेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सारे सिलिकॉन, ठीक है। तो इस तरह की ये सिलिकॉन, इसमें जर्मेनियम भी हम ले सकते हैं। इसका ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसमें इन्होंने क्या किया है कि एक सिलिकॉन था, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 शेयर कर लिए। और इसका फायदा क्या हुआ, इसने जब 4 दिए तो दूसरे का एक एक मिला, एक के बदले एक, एक के बदले एक, बार्टर सिस्टम चलने लगी यहाँ पे, है ना। और ये सारी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, हर एक एटम सेटिस्फाई हो गया। इसको भी 4 के 8 हो गए, इसके भी 4 के, ऐसे लिख सकते हैं अपन, लेकिन कहां तक ड्रॉ करेंगे इसलिए मैंने यहाँ पे इतना स्ट्रक्चर लिखा है। इस तरह से ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने देखा कि इसमें से क्या होगा, ये वैलेंस बैंड में कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो थर्मल एनर्जी गेन करेंगे, कंडक्शन बैंड में आएंगे, मतलब फ्री हो जाएंगे। लेकिन ऐसे एक आधा बॉन्ड ब्रेक होना पॉसिबल है, इसलिए एक आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हमें अवेलेबल मिलेगा। एक आधा इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसका कुछ खास काम भी नहीं है, जो हमें एप्लीकेबल भी नहीं है। ये नॉर्मल केस रहेगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अब हम क्या करेंगे, देखो हम इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए यहां पे डोपिंग करेंगे। डोपिंग का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इंप्यूरिटी। अब हम इस टाइप के सेमीकंडक्टर में 2 टाइप की इंप्यूरिटी ऐड करते हैं। एक होगी पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट मतलब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसका एग्जांपल सपोज हमने फॉस्फोरस लिया है। दूसरी आती है ट्राइवैलेंट, इसका मतलब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका एग्जांपल मैंने लिया जैसे कि एल्यूमिनियम है ना। तो पेंटावैलेंट या फिर ट्राइवैलेंट दोनों में से एक इंप्यूरिटी हम यहाँ पे ऐड करते हैं, एंड इस ऐड करने की प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। अब ये डोपिंग करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको बोला जाएगा डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोप्ड सेमीकंडक्टर यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। लिंक लगाओ। सबसे पहले हमने आज सेमीकंडक्टर का डिस्कशन स्टार्ट किया। सेमीकंडक्टर मतलब क्या है, जस्ट मिनट। हाँ, 3 मटेरियल में से कंडक्टर इंसुलेटर में हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, आज हम डिस्कस करने वाले अबाउट सेमीकंडक्टर। सेमी मतलब आधा कंडक्टर, ठीक है। और उसमें हमने देखा कि उसके भी 2 टाइप होते हैं, एक नेचुरली अवेलेबल इंट्रिंसिक, दूसरा जिसको हम मॉडिफाई करेंगे वो एक्सट्रिंसिक।
इंट्रिंसिक नेचुरली अवेलेबल में कुछ भी खास कंडीशन नहीं थी जो कंडक्टिविटी में हमें कुछ हेल्प कर सके, इसलिए हम उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए हम वहां पे डोपिंग करते हैं। डोपिंग करना मतलब क्या है? डोपिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी। डोपिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी ऐड करने की प्रोसेस मतलब डोपिंग होती है। अब ये डोपिंग करने से क्या होगा वो हमें यहाँ पे देखना है, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि डोपिंग दो ही टाइप की करेंगे, एक ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी नहीं तो पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। देखो वन बाय वन दोनों की केस देखते हैं। अब पेंटावेलेंट मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम क्या करेंगे? डोपिंग करेंगे। अब डोपिंग कैसे की जाती है आपको मैं बोल देता हूं कि एटम की साइज है 10⁻⁻10 मीटर। डोपिंग करना मतलब फॉस्फोरस का एल्यूमिनियम का कलर पेंट करना इसके ऊपर ऐसे नहीं होता है। डोपिंग करने के लिए हमारे पास स्पेशल एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोला जाता है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो मतलब 10⁻⁹ मीटर। इतनी स्मॉल लेवल पे जाके हम क्या करते हैं, ये सिलिकॉन के एटम के बीच में एक फॉस्फोरस उठाते हैं और यहाँ पे अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे फॉस्फोरस डाल दिया मतलब हमने डोपिंग की, और ये होता है मैकेनिज्म बाय नैनो टेक्नोलॉजी। कलर पेंट करने इतको सोपन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फॉस्फोरस डाल दिया। अब फॉस्फोरस डालने से क्या होगा? इसके पास तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब यहाँ पे ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में रहेगा। नेचुरल टेंडेंसी है और एक आधा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी गेन करके फ्री हो जाएगा, और एक आधा इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके फ्री हो सकता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ देखो, कंडीशन ये हो गई कि जब हमने पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड कर दी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के नंबर होल्स के नंबर से ज्यादा हो गए। देखो होल्स 2 है, इलेक्ट्रॉन 3 है। अब ये होल्स मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, इसके ऊपर मैं आने वाला हूं 1 मिनट में, ठीक है। उससे पहले देखो होगा क्या, जब पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी अपन ऐड करेंगे तो ये जो ऑक्टेट बॉन्ड में बंधे हुए हैं वो कुछ काम के नहीं है। समझ में आ रहा है ना? उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, वो अपनी दुनिया में मस्त है, ठीक है। लेकिन जो फ्री हो चुके हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इनके नंबर ये होल्स से ज्यादा है, यानी Ne इज ग्रेटर देन NH। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जिस पोलैरिटी का चार्ज होता है वो भी ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है, वो मैक्सिमम हो जाएगा। और इस टाइप के सेमीकंडक्टर को बोला जाएगा एज ए निगेटिवली चार्ज सेमीकंडक्टर। क्या बोला जाएगा? निगेटिवली चार्ज सेमीकंडक्टर, या फिर निगेटिवली टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, या फिर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि हम सेमीकंडक्टर में दो टाइप की डोपिंग करने वाले हैं, जिसमें अगर मैंने पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड कर दी, उससे इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ेंगे मतलब निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, यानी कि इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलेंगे एज ए एन टाइप, यानी निगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो अभी कंडीशन क्लियर हो गई कि व्हेनेवर पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी इज एडेड इनटू द सेमीकंडक्टर, रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर जो फॉर्म होता है दैट विल बी द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। Whenever pentavalent impurity is added into intrinsic semiconductor, resultant semiconductor is of negatively charged, यानी n टाइप निगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर रहेगा। ठीक है, अब मुझे एक्सप्लेन करना है कि होल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है। एकदम सिंपल डिफरेंस है। देखो कि जैसे हमें मालूम है कि लाइट है एंड मतलब प्रकाश है एंड अंधार है, लाइट एंड डार्कनेस है, इनके बिटवीन जो रिलेशन होता है उसी टाइप का रिलेशन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन की बिटवीन है। यानी कि अभी मालूम है आपको कि रूम में लाइट है इसलिए डार्कनेस नहीं है, एंड लाइट को अगर मैं ऑफ कर दूंगा, लाइट नहीं है इसलिए डार्कनेस आ जाएगी। यानी कि लाइट एंड डार्कनेस में, प्रकाश एंड अंधार में लाइट का एग्जिस्टेंस है, जिसके रिलेटेड हमने बहुत सारे टॉपिक भी डिस्कस किए कि वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन अंधार क्या है, डार्कनेस क्या है, उस रिलेटेड हम इतना ही बोल सकते हैं, एब्सेंस ऑफ प्रकाश इज कॉल्ड एज अंधार। मतलब लाइट का एब्सेंस मतलब डार्कनेस है, उसका खुद का कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है। बस लाइट नहीं है, उसकी वजह से जो रहता है उसको अपन डार्कनेस बोलते हैं, उसको अपन अंधार बोलते हैं। वही केस यहाँ पे सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस नहीं होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, होल्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका चार्ज निगेटिव है, उसके वजह से न्यूट्रलिटी मेंटेन है। एंड अगर इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब जैसे लाइट जाता है तो डार्कनेस आता है, अंधार आता है, अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन के चले जाने से वहां पे क्या होगा, अपोजिट पोलैरिटी का
एक स्पेस डेवलप होगा जिसकी पोलैरिटी बस अपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, जिसको अपन होल कंसीडर करेंगे। ठीक है, ज्यादा डीप में मत जाओ, इतना ही है बस। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वो अपोजिट पोलैरिटी की तरह बिहेव करता है, जिसको अपन होल्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया था इसलिए होल बना, इलेक्ट्रॉन चला गया था इसलिए होल बना। अब इसमें भी क्या होता है, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जंप करता है, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जंप करता है, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जंप करता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन उड़ा मारते मारते रहते हैं इस बॉन्ड से उस बॉन्ड में। और इलेक्ट्रॉन उड़ा मारेंगे मतलब क्या होगा, होल्स भी उड़ा मारेंगे, मतलब होल्स मोशन में होते हैं। और होल्स की मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की होने वाली मोशन। ठीक है, तो ये हो गया एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी निगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब हमने जो सेमीकंडक्टर के दो टाइप देखे थे, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक कुछ काम का नहीं था, छोड़ दिया। फिर एक्सट्रिंसिक को कैसे बनाते हैं उसके लिए हमने डोपिंग को देखा। डोपिंग में हम दो टाइप ऑफ इंप्यूरिटी ऐड करते हैं, एक पेंटावैलेंट है, दूसरी ट्राइवैलेंट है। पेंटावैलेंट को ऐड करने से क्या होता है ये हम बोर्ड पे डिस्कस कर रहे हैं, और हमारा कंक्लूजन ये है कि पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करने से निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ जाते हैं, इसलिए वो टाइप का सेमीकंडक्टर निगेटिव टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, और उसको अपन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अब से आगे हम सेमीकंडक्टर के दो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यहाँ पे मिलने वाले हैं, एक एन टाइप एंड दूसरा पी टाइप, उसके ऊपर बहुत डिस्कस करना है आगे। तो एन टाइप मतलब निगेटिवली चार्ज टाइप। कैसे बना, क्योंकि हमने नेचुरली अवेलेबल सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी ऐड कर दी थी। अब वही बात आएगी जब हम क्या करेंगे, पेंटावैलेंट की जगह ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करेंगे। अब ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी मतलब कौन, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम ट्राइवैलेंट है। ट्राइवैलेंट इसका मतलब क्या है, इसके वैलेंस शेल में, इसके वैलेंस ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, अगर मैंने उसको यहां पे डाल दिया तो इसका क्या होगा प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम ये होगा कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लगते थे 4, दूसरे के 4 तो मिलने वाले इसके, लेकिन इसके खुद के पास कितने हैं, 3 ही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम होता है। इलेक्ट्रॉन कम है मतलब पहले ही कौन जनरेट हो गया, होल जनरेट हो गया। यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्ड ब्रेक करके निकल जाता है, मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये होल्स हो गए। अब और एक आधा इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो गया तो यहाँ पे और एक होल क्रिएट होगा। मतलब इस टाइप की कंडीशन में क्या हो रहा है, होल्स के नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से ज्यादा हो रहा है, होल्स के नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से ज्यादा हो गए। इसका मतलब होल्स के ऊपर जो चार्ज होता है पॉजिटिव, वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ नेगेटिव चार्ज। यानी कि जब हम ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी को ऐड करेंगे वहां पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप होगा, एंड इस टाइप के सेमीकंडक्टर को बोला जाएगा पॉजिटिवली चार्ज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पॉजिटिवली चार्ज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एंड ये पॉजिटिवली चार्ज सेमीकंडक्टर को ही हम कंसीडर करेंगे एज ए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। फिनिश्ड। तो एकदम सिंपल सिंपल बातें हमने डिस्कस की है पहले। टाइप्स ऑफ मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर इंसुलेटर छोड़ दिया। सेमीकंडक्टर के अगेन दो टाइप, एक इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब नेचुरली अवेलेबल, एक्सट्रिंसिक मतलब जिसको अपन डोपिंग करके बना रहे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन डोपिंग। अगेन देयर आर टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप एक एन टाइप। अगर पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करेंगे तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, अगर ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करेंगे तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप का मतलब पॉजिटिव टाइप जिसमें होल्स के नंबर ज्यादा रहेंगे, एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप जिसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा रहेंगे। हो गया, इतना ही होता है। अब बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर था ये। अब हम क्या करते हैं, ये सेमीकंडक्टर का यूज करके वेरियस डिवाइसेस बनाते हैं, और इस डिवाइसेस को अपन डायोड्स एंड ट्रायोड्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, डायोड्स एंड ट्रायोड्स कंसीडर करते हैं। अब डायोड्स एंड ट्रायोड्स में मतलब क्या होगा, डायोड है, डायोड में जो डी आई डाई उसका मतलब 2 होगा, ओड मतलब नोड, नोड मतलब टर्मिनल। ऐसा डिवाइस जिसमें 2 टर्मिनल्स होंगे, 2 एंड होंगे, उसको बोला जाएगा डायोड। इसी तरह से हम सेमीकंडक्टर का यूज करके ट्रायोड भी बनाते हैं। ट्रायोड मतलब जिसको 3 टर्मिनल्स होंगे। ठीक है, तो ये डायोड बना एंड ये ट्रायोड बना। ठीक है, तो कुछ डायोड्स होते हैं, कुछ ट्रायोड्स होते हैं, इनसे रिलेटेड अब हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये डायोड में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट डायोड पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड सिंपल है, वर्ड से अभी क्लियर हो रहा है। जो पी टाइप था, जो एन टाइप था, इनका जंक्शन बनाएंगे, उसके जंक्शन से जो फॉर्म होगा वो बनेगा पीएन जंक्शन डायोड। मतलब कि हम क्या करेंगे,
एक सिलिकॉन की या फिर जर्मेनियम की एक पट्टी लेंगे, स्ट्रिप लेंगे, असं करून चालत नहीं। एक पी टाइप लिया, दूसरा एन टाइप लिया, फेविक्विक लिया और दोनों को ऐसे चिपका दिया, ठीक है। और वो दोनों को ऐसे चिपका देने से इधर पी टाइप बना, इधर एन टाइप बना, ऐसे नहीं फॉर्म होगा सेमीकंडक्टर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम की स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, जिसमें सेंटर से एक पोर्शन है जहां पे हम पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी ऐड कर देंगे। पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी अगर हमने ऐड कर दी, मतलब यहां पे कौन डेवलप होगा, यहां पे डेवलप होंगे होल्स। अगर होल्स के नंबर ज्यादा है, मतलब ये बना आपका पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। उसी स्ट्रिप के आधे पोर्शन में हम क्या करेंगे, इस तरह से ट्राइवैलेंट, सॉरी ये ट्राइवैलेंट थी, इधर क्या करेंगे, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी ऐड कर देंगे। एंड पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी के ऐड करने से यहाँ पे किसके नंबर ज्यादा रहेंगे, यहाँ पे नंबर ज्यादा रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स के। इस तरह के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉर्म होंगे एंड इसको बोला जाएगा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। लेकिन अभी हमने क्या किया, पी टाइप एंड एन टाइप का एक जंक्शन बना दिया, इसको बोला जाता है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड में होता क्या है, देखो ये पीएन जंक्शन डायोड हमने मैन्युफैक्चर किया तब ऐसे दिख रहा था। थोड़ी देर में क्या हो गया, हम देख ही रह गए, हम उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी देर में क्या हो गया, ये जो जंक्शन था, ये जंक्शन के यहां तक, इस साइड तक कौन में प्रेजेंट, यहाँ पे होल्स थे, लेकिन इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे इस रीजन में, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी थर्मल एनर्जी गेन करके, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे प्रेजेंट थी, वो थोड़ी सी थर्मल एनर्जी गेन करके ये एन रीजन के इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करके, ये जंक्शन है, जंक्शन को क्रॉस करके ये पी रीजन में आ गए। मतलब यहां पे होने चाहिए थे होल्स, दिख रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन। अब इधर के इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे आ गए, मतलब यहां पे कौन डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन का अब्सेंस, यानी होल डेवलप होगा। अब आप सोचेंगे कि सर फिर यहाँ पे होल हो गया तो इधर के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आएंगे, आ रहे थे वो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उनको रिपेल कर दिया, रुक जाओ ज्यादा उड़ा मत मारो। और यहाँ से फिर जो पहले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो वहीं पे रुक गए, इनके आने की डेयरिंग ही नहीं हो गई, हिम्मत ही नहीं हो रही है, और ये यहीं पे रहेंगे सारे इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो होल्स हैं वो भी एज इट इज यहीं पे रहेंगे, ये भी कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि इनका खुद का कुछ एग्जिस्टेंस होता ही नहीं, एक्चुअल मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, त्यामुळे यांना थोड़ा मोठेपणा मिळतो। मतलब ये मैन्युफैक्चर करने के इंस्टेंट के थोड़ी देर बाद ये कंडीशन क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे इस साइड के इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करके इधर आ गए, मतलब ये जो आपको विड्थ दिख रही है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, इसको बोला जाता है एज ए डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर। अब डिप्लेशन लेयर का मतलब क्या है, ऐसी लेयर जिसमें चार्जेस ऑफ वन पोलैरिटी गेट डिप्लेक्टेड टुवर्ड्स अनदर। मतलब निगेटिव चार्ज पोलैरिटी के इस साइड के चार्जेस अनदर साइड में डिप्लेट हो गए, तो इस रीजन को बोला जाता है डिप्लेशन लेयर। और ये डिप्लेशन लेयर जो बन गई, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन, ये बाकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को अपोज करने के लिए जो पोटेंशियल यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, अपोज करेंगे मतलब बैरियर प्रोड्यूस करेंगे, तो उस पोटेंशियल को बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल। ध्यान से देखो ये टर्मिनोलॉजी, इसको हम बाद में नंबर ऑफ टाइम्स यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो जो दिख रहा है आपको बोर्ड पे, उसको बोला जाता है पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड पढ़ते टाइम ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जंक्शन, दूसरी डिप्लेशन लेयर, तीसरा बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। एक जंक्शन, दूसरा डिप्लेशन लेयर, तीसरा बैरियर पोटेंशियल। अभी इनकी मीनिंग लिख के नहीं दे रहा हूं मैं, डायग्राम में शो किया है, ओरली एक्सप्लेन किया है, और एक बार एक्सप्लेन करता हूं। जंक्शन मतलब जो सेपरेट कर रहा है, एक साइड में एन, दूसरी साइड में पी। देन डिप्लेशन लेयर मतलब ऐसी लेयर विड्थ जिसमें क्या हो रहा है, वन पोलैरिटी के चार्ज अनदर रीजन में एंड इसकी पोलैरिटी के चार्ज इस रीजन में प्रेजेंट है, मतलब चार्जेस आर गेट डिप्लेटेड अक्रॉस जंक्शन। जिस लेयर में है उसको बोला जाता है डिप्लेशन लेयर। और डिप्लेशन लेयर में जो चार्जेस प्रेजेंट है वो फर्दर चार्जेस की मूवमेंट को अपोज करते हैं। तो अपोज करने के लिए जो पोटेंशियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा उसको बोला जाएगा बैरियर पोटेंशियल। खत्म, इतना ही है, ठीक है। तो ये बना बैरियर पोटेंशियल, ये बनी डिप्लेशन लेयर, ये बना जंक्शन, एंड इन सबको बना के जो बोर्ड पे दिख रहा है उसको बोला जाता है पीएन जंक्शन डायोड। और पीएन जंक्शन डायोड, पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल मिला के जो हमने यहाँ पे जंक्शन बनाया है
और इसको दो टर्मिनल से इसके लिए बोला जाता है डायोड, दो टर्मिनल्स वाला डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। अब ये पीएन जंक्शन डायोड को हम क्या करते हैं, सर्किट में कनेक्ट करते हैं। अब सर्किट में कनेक्ट करने से कैसे जादू होती है, कैसे वो ऑन एंड ऑफ बिहेव करता है, ये आपको मालूम होगा। उसके पहले बायसिंग होती है, बायसिंग, BIASING, बायसिंग। और बायसिंग का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। क्या है बायसिंग, मतलब प्रोसेस है जिसमें सेमीकंडक्टर जो है वो अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया जाएगा। तो बायस डायोड बोलेंगे तो बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया है, अनबायस डायोड बोलेंगे मतलब बैटरी से कनेक्ट किया नहीं है। तो बेस्ड ऑन बायसिंग, बेस्ड ऑन बायसिंग इसके अगेन दो टाइप होते हैं। बेस्ड ऑन बायसिंग इसके अगेन दो टाइप होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड बायस डायोड। क्या होता है, फॉरवर्ड बायस डायोड। अब ये फॉरवर्ड बायस डायोड में सिंपल कंडीशन है, देखो क्या है कंडीशन, कि जो सेमीकंडक्टर हमने अभी अभी देखा था, ये जंक्शन है, ठीक है, देन उसकी ये डिप्लेशन लेयर है। डिप्लेशन लेयर के इस साइड में कौन होगा, सारे होल्स होंगे। इस साइड में कौन होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये एन टाइप बना, ये पी टाइप बना, ये सारे कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे कौन है, होल्स। और हमें मालूम है कि डिप्लेशन लेयर में इस साइड में होने चाहिए थे होल्स, लेकिन आ गए इलेक्ट्रॉन, इस साइड में होने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन आ गए होल्स। ऐसा डायोड होता है। अब इसको बायसिंग करेंगे मतलब बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे। तो अगर हमने कनेक्शन इस तरह से दिए हैं कि व्हेन पी टाइप ऑफ मटेरियल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप ऑफ मटेरियल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टाइप ऑफ मटेरियल, तो उस टाइप के बायसिंग को बोला जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। क्या है सिंपल कंडीशन इसके लिए, व्हेन P कनेक्टेड टू पॉजिटिव, N कनेक्टेड टू नेगेटिव, इस टाइप के कनेक्शन को बायसिंग को बोला जाता है फॉरवर्ड बायस्ड डायोड, फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। अब फॉरवर्ड बायस्ड डायोड में क्या होगा, एकदम सिंपल बात है, देखो कि यहाँ पे सिलिकॉन जर्मेनियम जो भी है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो होता है इन द रेंज ऑफ 0.6 वोल्ट। मतलब अभी तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से पहले ये इलेक्ट्रॉन को मोशन को अपोज करने के लिए जो पोटेंशियल अप्लाई किया था वो कितना है, 0.6 वोल्ट है। अब हमने क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। तो अगर यहां पे एक कंडीशन क्रिएट हो गई, कौन सी, इफ अप्लाइड पोटेंशियल, एपी का मतलब क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल एक्सीड्स बैरियर पोटेंशियल, बीपी का मतलब क्या है, बैरियर पोटेंशियल। अगर हमने अप्लाई किया हुआ पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल को एक्सीड कर रहा है, ओवरकम कर रहा है, तो क्या होगा, तो यहां पे जितने सारे इलेक्ट्रॉन यन रीजन में थे, ये नेगेटिव टर्मिनल उनको पुश करेगा, रिपेल करेगा, एंड बलजबरी ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पी टाइप में एंटर करेंगे। पी टाइप में एंटर करके क्या करेंगे, होल के साथ कंबाइन होंगे, होल के साथ कंबाइन होके क्या करेंगे, यहां तक मूव करके पॉजिटिव टर्मिनल तक ट्रैवल करेंगे। यानी कि इस केस में क्या होगा, करंट विल फ्लो, करंट विल फ्लो एंड द डायोड विल वर्क एज ए कंडक्टर। इसी को अपन ऑन स्विच या फिर इसी को अपन वन बोल सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। कब, जब इसको हमने फॉरवर्ड बायसिंग में अप्लाई किया था एंड अप्लाइड पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा था तब। तो ये बन गया फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। अब इसी तरह की सिचुएशन आएगी जिसमें हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड की जगह पे लिख देंगे रिवर्स। रिवर्स में उल्टा करना पड़ेगा, पी टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव, एन टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव। अब अगर इस तरह के कनेक्शन हमने कर दिए, मतलब अब ये नेगेटिव पॉजिटिव को एंड पॉजिटिव, मतलब एन टाइप पॉजिटिव को एंड पी टाइप नेगेटिव को कनेक्ट कर दी। अब क्या होगा देखो, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की बजाय अट्रैक्ट करेगा, घर पे बुला लेगा। मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंक्शन क्रॉस ही नहीं करेंगे, वो वापस आएंगे, इधर ही रहेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस करने के लिए आएगा ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो।
अगर यहाँ पे करंट फ्लो होने की बात ही नहीं हो रही है, मतलब इट विल बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर, या फिर हम इसको क्या कंसीडर करेंगे एज ए ऑफ स्विच, या फिर हम इसको क्या कंसीडर करेंगे जीरो आउटपुट। एक्चुअल में इतना डायरेक्ट नहीं होता है, उसके लिए हम ट्रायोड ट्रांजिस्टर की प्रोग्रामिंग देखते हैं, बट समझने के लिए इजी जाना चाहिए, इसलिए मैं ऑन ऑफ जीरो इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मतलब पीएन जंक्शन डायोड वही था, बस हमने अप्लाई किए हुए पोटेंशियल की टर्मिनल्स को एक्सचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो पहले जो कंडक्टर हुआ करता था, अब ये इंसुलेटर हो गया। तो ये बना फॉरवर्ड बायस डायोड एज वेल एज रिवर्स बायस डायोड। तो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होता है, वो कंडक्टर की तरह वर्क करता है। रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं होता है, मतलब वो क्या करता है, एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। इतना सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस डायोड एंड रिवर्स बायस डायोड, फॉरवर्ड बायस डायोड एंड रिवर्स बायस डायोड। अब क्या है, इन दोनों बायस डायोड से रिलेटेड हमें एक ग्राफ स्टडी करना है, एंड इस ग्राफ को बोला जाता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब VI कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, सिंपली V मतलब पोटेंशियल, I मतलब करंट। तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग V कनेक्ट करेंगे, राइट में तो पॉजिटिव रहेगा, लेफ्ट में तो निगेटिव रहेगा। एंड Y एक्सिस के अलोंग हम करंट लेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट है तो प्लस I होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस I होगा। V का मतलब पोटेंशियल, I का मतलब करंट, VI का मतलब पोटेंशियल वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हम यहाँ पे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो बेसिकली जैसे जैसे यहाँ पे जीरो होगा, पोटेंशियल भी जीरो है, करंट भी जीरो है, तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, तो जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता है, इसको मैं बोलता हूं FB। FB का मतलब यहां पे लिख के देता हूं फॉरवर्ड ब्रेकडाउन, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन। ये कब होगा, जब अप्लाइड पोटेंशियल जो है वो बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करेगा, और जिसकी वैल्यू हमने देखी थी कितनी थी, अप्रोक्सीमेटली 0.6 वोल्ट थी। तब तक करंट जीरो होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि ये जीरो से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए मैंने ग्राफ थोड़ा सा ड्रॉ किया है ऊपर, क्योंकि बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन, थर्मल एनर्जी गेन करके कुछ इलेक्ट्रॉन पहले जंक्शन क्रॉस करते हैं ब्रेकडाउन होने से पहले, और वहां पे थोड़ा सा करंट मिलता है माइक्रो एम्पियर में, जो प्रैक्टिकली कुछ काम का है नहीं। उसके बाद जैसे अप्लाइड पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करता है फॉरवर्ड बायसिंग में, यहाँ पे क्या होता है, करंट की वैल्यू बढ़ती है जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे। वही अगर रिवर्स बायसिंग कर देंगे, माइनस भी अप्लाई किया है, तो रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में भी सेम सिचुएशन होगी कि बहुत देर तक हम पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, वहां पे प्रैक्टिकली करंट फ्लो ही नहीं होता है, यहाँ पे जीरो नहीं शो कर सकते, बिकॉज वहां पे बिकॉज ऑफ टेम्परेचर थर्मल एजिटेशन थोड़े से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, मतलब थोड़ा करंट फ्लो होता है। लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद इसको बोला जाता है RB। RB का मतलब होता है रिवर्स ब्रेकडाउन, रिवर्स ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन हो गया मतलब क्या हो गया, डिवाइस ने अपनी वर्किंग फॉलो करना छोड़ दिया। मतलब रिवर्स बायसिंग में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करके होल में एंटर करने वाले थे, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब उल्टी डायरेक्शन में सर्किट कंप्लीट करने लगे। मतलब पीएन जंक्शन का क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे भी करंट बढ़ेगा, लेकिन करंट अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये जो रिवर्स ब्रेकडाउन होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन होता है, ये दो टाइप का होता है। इसको झिनर ब्रेकडाउन भी बोलते हैं, या फिर इसको एवलेंच ब्रेकडाउन भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है क्या नहीं आगे आने वाला है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ब्रेकडाउन ही हो, बस दोनों ने अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व किया था, एक इसलिए जिनर की केस में हो गया, दूसरा एवलेंच की केस में हो गया, ठीक है। जिनर ब्रेकडाउन, एवलेंच ब्रेकडाउन, एंड जो बोर्ड पे ग्राफ दिख रहा है इसको बोला जाता है V वर्सेस I, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा जो है अब तक एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर का हम इंट्रोडक्शन ही देख रहे थे। एक्चुअल कोई भी इसका एप्लीकेशन या फिर कंसेप्चुअल पार्ट जो है हमने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी बातें डिस्कस हो गई। अब इसके बाद में टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट बचता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसके एप्लीकेशंस, मतलब सेमीकंडक्टर का यूज करके कैसे डिफरेंट डिवाइसेस बनाए जाते हैं एंड उनको यूज किया जाता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले देखो, जो पी-एन जंक्शन होता है, इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। 17 के 16 के नीट के जेई के एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आके गए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट्स पीएन जंक्शन डायोड। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसको पी बोला जाएगा,
ये प्लेट दिख रही है, इसको एन बोला जाएगा। तो पी एन का जंक्शन है, ये बना पी एन जंक्शन डायोड का सिंबल। अगर मैंने इसको फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट कर दिया, अगर मैंने इसको फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट कर दिया, तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, ये पी है, ये एन है, इसको कनेक्ट कर दिया, तो पी को अगर मैंने पॉजिटिव एंड एन को अगर मैंने निगेटिव, इस तरह के कनेक्शन दे दिए, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। ठीक है, लास्ट ईयर के नीट में भी था, एक साल छोड़ के उसके पहले की नीट में भी था, ऐसे 5-6 बार इसी सिंबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन कंपल्सरी आते गए। ठीक है, देन अगर मैंने रिवर्स ब्रेकडाउन सॉरी रिवर्स बायसिंग मुझे यहाँ पे शो करनी है, तो बस क्या होगा, ये पी टाइप है, इसको निगेटिव एंड एन टाइप को पॉजिटिव, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंबल्स एज इट इज, यही क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जाओगे मॉड्यूल में लास्ट में वही दिखेगा आपको, यही सिंबल डायरेक्टली पूछा जाता है। मतलब ये 7th-8th स्टैंडर्ड के बच्चों को थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन सेमीकंडक्टर के ऊपर आते हैं। ठीक है, इतना सिंपल टॉपिक है, कंफर्म मार्क्स देगा, हर किसी को देगा, बस ये सिर्फ लेक्चर देखना है, ज्यादा वर्क भी नहीं करना है, वर्कशीट भी वैसी ही रहेगी, देखते ही सॉल्व होगी, कुछ मतलब ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, बट जितना कंसेप्चुअल पार्ट लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है उसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और मॉड्यूल में से उतनी कंसेप्ट रीड करो जो क्लास में पढ़ाई जा रही है, जो एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन है सेमीकंडक्टर की मत पढ़ो मॉड्यूल में से, उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, बट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उसमें मेंटेन रखना पड़ता है, इसलिए मॉड्यूल में सारी इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ इस टॉपिक के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट पीएन जंक्शन डायोड। अब आगे आएंगे इसके एप्लीकेशंस। अब इसके एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन आता है झिनर डायोड। अब ये झिनर डायोड मतलब क्या है, तो झिनर डायोड मतलब है इट्स ए स्पेशल पर्पज सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये स्टेटमेंट सबके लिए कॉमन रहेगा अब के बाद। इट्स ए स्पेशल पर्पज सेमीकंडक्टर डिवाइस मैन्युफैक्चर टू वर्क इन रिवर्स बायस कंडीशन ओनली। मतलब झिनर डायोड जो है वो कंपलसरी हर बार रिवर्स बायसिंग में ही वर्क करता है, इसको फॉरवर्ड बायसिंग में हम अप्लाई नहीं करते। ठीक है, इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें क्या करना है, ये जो एन की प्लेट थी इसको ऐसे जेड के शेप में चेंज कर देना है, ये बन गया आपका झिनर डायोड। एंड यहाँ पे कंडीशन क्या है, रिवर्स बायसिंग, मतलब पी निगेटिव को लगेगा, एन पॉजिटिव को लगेगा, निगेटिव पॉजिटिव नहीं भी लिखेंगे तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो झिनर डायोड के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि झिनर डायोड का काम क्या होगा, हर बार जब भी सर्किट में हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, रिवर्स बायस में वर्क करेगा। अब रिवर्स बायस में वर्क करने से क्या होगा, कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा। अब करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन कहां तक, एक पर्टिकुलर लिमिट तक, अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग। हम मैन्युफैक्चरिंग में से इसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन है उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं लिख के नहीं दे रहा हूं, ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूं, थ्योरेटिकल बातें मॉड्यूल में दी है, वहां से भी पढ़ लो, और एकदम सिंपल बात है कि इसको अपन अप्लाई कैसे करते हैं एंड इसका एप्लीकेशन होता कैसे। एकदम सिंपल बात है, देखो कि नॉर्मली क्या होगा कि जो झिनर डायोड आपको दिया गया है, वो झिनर डायोड में हम रिवर्स बायसिंग में उसको कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे पोटेंशियल हम बढ़ाते जाएंगे, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन हुआ मतलब क्या हो गया, उस पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई किया, करंट बढ़ जाएगा, उस पोटेंशियल से पोटेंशियल कम हो गया, करंट स्टॉप हो जाएगा। समझ रहे आप। तो हम क्या करते हैं कि जो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज सप्लाई होता है उसको रेगुलेट करने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए ये झिनर डायोड को यूज करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, अब थोड़ा सा एमएससीबी का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, लेकिन 7-8 साल पहले जो है वो रेनी सीजन में फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज सप्लाई आता था, जिसकी वजह से फ्रिज कूलर टीवी सारे जल जाते थे, नए लेके आने पड़ते थे। इसलिए हम क्या करते थे, वहां पे वोल्टेज रेगुलेटर लेके आते थे घर पे, और वो वोल्टेज रेगुलेटर नथिंग बट कौन था, झिनर डायोड था। अब ये जो वोल्टेज रेगुलेटर था, मतलब झिनर डायोड था, उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट हमें जो सप्लाई प्रोवाइड कर रही है उसका पोटेंशियल 230 वोल्ट है। तो जब तक हम 230 वोल्ट इतना पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारे डिवाइस को करंट ही नहीं मिलेगा, मतलब वो स्विच ऑफ रहेगा। लेकिन जब वो 230 वोल्ट आ गया, ब्रेकडाउन होगा, रिक्वायर्ड पोटेंशियल रिक्वायर्ड करंट मिलेगा, डिवाइस एक्चुअल में वर्किंग करेगा। अगर वोल्टेज सप्लाई कम ज्यादा भी हो गया, कम हो गया तो ऑफ हो जाएगा, ज्यादा भी हो गया तो उससे पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, सिर्फ करंट बढ़ेगा। मतलब कांस्टेंट रेगुलेटेड पावर सप्लाई हमें चाहिए, उसके लिए अपन क्या करते हैं, झिनर डायोड को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड एंड झिनर डायोड एंड कंसेप्चुअल बातें जो थी रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर, उनको ही हमने डिस्कस किया है। कल का लेक्चर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होगा रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर, जिसमें हम लेके आएंगे पहले रेक्टिफायर्स,
उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। देन लेके आएंगे फोटो डायोड जो कन्वर्ट करेगा लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद आएगा सोलर सेल एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर कंपलसरी क्वेश्चन आता है दैट इज ट्रांजिस्टर, ट्रायोड्स एंड लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो आज जितनी थ्योरेटिकल बातें हो गई है सेम वे इसके ऊपर आपको ग्रुप पे डीपीपी मिलेगी एंड डीपीपी के बाद में इवनिंग में फिर से डाउट सेशन होगा। अगर डाउट्स है तो